दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर की अगर एक रकत की नमाज भी आपको सूरज डूबने से पहले मिल जाए तो आप पूरी नमाज पढ़ें, कज़ा न करें, उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ें। मसला यह है दोस्तों कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर की नमाज किसी भी हालत में कज़ा न होने पाए। आपने फरमाया कि अगर सूरज डूबने से पहले एक रकत भी उसे मिल रही है तो उस नमाज को पूरा करे, उसकी नमाज कज़ा न होगी। यही मसला फजर में भी है। अगर सूरज निकलने से पहले उसकी एक रकत फजर नमाज फर्जों की मिल जाती है तो दूसरी रकत भी पूरा करे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाज कज़ा होने का बहाना बना देते हैं कि नमाज कज़ा हो गई, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, उनके लिए छूट है इस्लाम में कि अगर वह नमाज पढ़ना चाहते हैं नमाज अदा करें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या असर और मगरिब की दोनों की नमाजें अजान पढ़ी जाएंगी? तो इसका जवाब ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ही नमाजों की अजानें अलग अलग पढ़ी जाएंगी। पहले असर की नमाज की अजान, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की अजान पढ़कर नमाज मगरिब अदा करें। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन जो शख्स जनाबत का गुस्ल करके या सादा गुस्ल करके नमाज जमा के लिए आएगा, उसके लिए एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा जो अव्वल वक्त में पहुंचता है, और अगर वह दूसरे नंबर पर पहुंचता है तो उसके लिए एक गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इसी तरह तीसरे नंबर पर पहुंचता है तो उसे एक मेढ़े की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, और अगर चौथे नंबर पर पहुंचता है तो मुर्गी के कुर्बानी का सवाब मिलेगा, और पांचवें नंबर पर पहुंचा तो अंडे की कुर्बानी का सवाब उसे मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह लोगों से फरमाया कि आप जुमे के दिन नहा धोकर गुस्ल कर कर साफ होकर खुशबू लगाकर मस्जिद में आया करें, क्योंकि जुमे की फजीलत बहुत बड़ी है। हालांकि हर नमाज में खुशबू लगाकर और मिसबाक करके ही नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो लोग गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू खाते हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि आप जो है मिसबाक करके नमाज पढ़ें। तो दोस्तों, मसला आपके समझ में आ गया। पहले ज़माने में पसीने में लोग तरबतर रहते थे और बहुत दूर से चल कर आया करते थे, तो उनके बदन में बदबू पैदा हो जाती थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप गुस्ल करके नमाज पढ़ें, इसका सवाब ज़्यादा है। जुमे के दिन गुस्ल करना बहुत बड़ा सवाब है। गुस्ल करके ही नमाज जुमा अदा की जाए, इसका बहुत बड़ा सवाब है। जो लोग बहाना बनाते हैं कि नहा नहीं पाए, किसी मजबूरी में गुस्ल नहीं कर पाए, वह लोग गुस्ल कर कर नमाज ही पढ़ें तो उनके लिए ज़्यादा सवाब होगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा लोगों को मस्जिद से भी निकाल दिया था। कारण ये था कि उनके मुंह से बदबू आ रही थी, वह लहसुन और प्याज खाकर जाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हमारी नमाज से दूर हो जाओ, हमारी मस्जिद से दूर हो जाओ, जो लहसुन खाकर आते हैं, जो इस पौधे को खाकर आते हैं। यानी लहसुन की ओर इशारा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लहसुन खाने के बाद या प्याज खाने के बाद या जो भी चीज़ बदबूदार है खाने के बाद नमाज में न आया। तो दोस्तों, लहसुन और प्याज वालों के लिए जो हुक्म है वही हुक्म बीड़ी, गुटखा, पान, तम्बाकू वालों के लिए भी है कि नमाज पढ़ने से पहले जो लोग धुआं बीड़ी का निकालते हैं और फिर तुरंत नमाज में चले जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पहले मिसवाक करें, ब्रुश करें, उसके बाद नमाज के लिए खड़े हों, क्योंकि नमाज में जितनी ज़्यादा एहतियात बरती जाएगी नमाज का सवाब उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी दुआएं और अपने कमेंट मुझे बताते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।